आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। उम्मीद पोर्टल ने तोड़ी सारी उम्मीदें। मुसलसिल तकनीकी खराबी की वजह से वक्फ इमलाक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खतरे में। रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफा होना ज़रूरी, कहा वक्फ बोर्ड चेयरमैन समीर काजी ने। टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने औरंगाबाद में कायम किया जाए ट्रैवल टूरिज्म गाइड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने मरकजी हुकूमत से किया पुरजोर मुतालिबा। म्यूनिसिपल जोनल ऑफिसर्स बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इजराई में कर रहे हैं टाल मटोल। गैर जरूरी दस्तावेजात का मुतालिबा करके शहरियान को किया जा रहा है हिरासा। MIM के साबिक कारपोरेटर्स व ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम, इंतजामिया से फौरी तवज्जो का किया मुतालिबा। और आलमी यौम माजूरान पर AMC इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किया गया ड्राइंग कॉम्पिटिशन। माजूर तलबा ने लंदन ब्रिज, रॉकेट और दीगर खूबसूरत तस्वीर बनाकर कर दिया सभी को हैरान। खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंदराजात के लिए बनाया गया उम्मीद पोर्टल गुज़िश्ता 8 दिनों से शदीद तकनीकी खराबियों का शिकार है, जिसकी वजह से 5 दिसंबर तक पूरे मुल्क की वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफा करना ज़रूरी है। नाजरीन, वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में उम्मीद पोर्टल शुरू किया था, मगर पिछले 8 दिनों से ये पोर्टल तकरीबन बंद पड़ा है। रात को सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक कुछ मिनटों के लिए फ़ाल नज़र आता है, लेकिन फॉर्म दाखिल करते ही साइट दोबारा क्रैश हो जाती है। पोर्टल बार बार क्रैश होने, डाटा अपलोड नामुकम्मल रहने, सबमिट पर एरर दिखाने के सबब वक्फ बोर्ड का पूरा सिस्टम मुतासिर होकर रह गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मुताबिक अब तक कुल अपलोड शुदा इमलाक 45,116 है। मेकर्स की जानिब से अपलोड 27,028 किए गए हैं। चेकर्स की जानिब से फाइनल रिपोर्ट 7,535 की मौसूल हुई है। गलतियों की बुनियाद पर 2,637 दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी है, मगर अब आखिरी मरहले में पोर्टल फिर बुरी तरह से फेल हो रहा है। पोर्टल का डिज़ाइन इंतहाई नाक़िस है। 3 मरहले मेकर, चेकर, अप्रूवर में रिकॉर्ड अक्सर सिस्टम में अटक कर रह जाता है। निजी कंपनी को बार बार शिकायतें भेजने के बावजूद वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस तरह की वजाहत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अहलकार ने की है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने मरकज़ी हुकूमत से वाज़ेह दरख्वास्त की है कि अगर हुकूमत वाकई वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है तो डेडलाइन में इजाफा ज़रूरी है, वरना हर मामला अदालतों तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की पूरी मशीनरी फ़ाल है, लेकिन पोर्टल सहल व फ़ाल हो तो ही काम मुकम्मल हो सकता है। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का मामला दीगर रियासतों का इस तरह से है कि पंजाब में 26,000 में से सिर्फ 12,000 इमलाक अपलोड हो सकी हैं। हरियाणा में 12,000 में से आखिरी 300 रिकॉर्ड अपलोड करने में भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में 2,250 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में से 650 इमलाक अब भी अपलोड होना बाकी हैं। पूरे मुल्क में उम्मीद पोर्टल की नाकामी का बड़ा बहरान खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी का कहना है कि हम मुसलसिल उम्मीद सपोर्ट टीम और पोर्टल चलाने वाली कंपनी से राब्ते में हैं। 8 दिन से मसला हल नहीं हुआ। हमारी मशीनरी मजबूत है। अगर पोर्टल ठीक चल जाए तो हम पूरी अपलोडिंग बर वक्त मुकम्मल कर सकते हैं। चिकलथाना इलाके में मौजूद श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में इम्तिहानी फ़ीस के नाम पर तलबा से हज़ारों रुपये लेने के बाद भी उन्हें हॉल टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है और वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालिबा करने लगे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक चिकलथाना में वाक़ श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में मुख्तलिफ अजला से
طلبہ نے داخلہ لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی چھوٹے سے کیمپس میں راج رشی شاہو کالج کے نام سے بھی ایک دوسرا کالج چلایا جا رہا ہے۔ اس ادارے میں MCA، MBA اور B Pharmacy جیسے کورسز موجود ہیں۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق اس ادارے نے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یونیورسٹی نے اس کا ایفیلیشن منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ادارے نے بغیر کسی یونیورسٹی دستاویز اور منظوری کے طلبہ سے ہزاروں روپیے فیس کی صورت میں وصول کیے، جو کہ انتہائی چونکا دینے والی بات ہے۔ دھوکہ دہی کا یہ معاملہ آج اس وقت اجاگر ہوا جب صبح 10:30 بجے BCA کے طلبہ کا امتحان تھا، لیکن آج تک انہیں ہال ٹکٹ فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے طلبہ کا بڑے پیمانے پر تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ جب طلبہ اس بارے میں جواب طلب کرنے کے لیے ادارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کالج کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس معاملے پر طلبہ اور والدین نے سڑکو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھا یونیورسٹی میں بھی طلبہ نے اپنی تعلیم متاثر نہ ہو اس کے لیے درخواست دی ہے۔ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر نے تیقن دیا ہے کہ 22 دسمبر کو اکیڈمک کونسل کی میٹنگ میں اس معاملے پر فیصلہ کیا جائے گا اور طلبہ کے امتحانات سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ بالآخر مختلف اضلاع سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہوئے طلبہ کے مستقبل پر اب بھی سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ मी माझी परिस्थिती सांगते। मला आई वडील दोन्ही नाहीये। मी माझ्या स्वतःच्या जीवावरती शिक्षण करत होते। कंपनीमध्ये काम करून मी त्यांची फीस भरली 10,000 रुपये। त्यांनी त्या दिवशी कॉल केला, मी त्यांना म्हटले एक्झाम फॉर्मचं काय सर काय म्हटले की दीदी फक्त तू फीस भर, पैसे भर, एक्झाम फॉर्मचं तुला हॉल तिकीट भेटेल, ती माझी जिम्मेदारी। का भेटत नाही आम्हाला हॉल तिकीट? का आमची फीस देत नाही येते? आणि आज 10 वाजता पेपर असं कळलं, युनिव्हर्सिटीची नोटीस आलेली आम्हाला। सगळ्या कॉलेजचे 4 तारखेला पेपर होते आणि आमच्याच कॉलेजचे का नाही झाले? काय कळलं आज तुम्हाला? ते म्हणतात दोन्ही सेमिस्टरची एक्झाम एकत्र राहील समजा। नाही सरने आयडिया दिली होती की हा भेटल, पण आणखी भेटत नाहीये। आता आमची मागणी आहे की आमचे पेपर व्हायला पाहिजे, आमचं बॅक नाही लागलं पाहिजे। हे श्री साई इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी आहेत। आज त्यांचे एक्झाम होते सकाळी 10 वाजता। काल संध्याकाळीच त्यांना हॉल तिकीट भेटणं अपेक्षित होतं, पण ज्यावेळेस पालक आणि विद्यार्थी तिथे गेले तर त्यांना हॉल तिकीट तर भेटलं नाही आणि स्टाफही भेटला नाही, म्हणून त्यांना युनिव्हर्सिटीमध्ये गेले। युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्यावर कळलं की त्यांना कॉलेजनं फीस तर घेतली, पण त्याचं रजिस्ट्रेशन हे युनिव्हर्सिटीमध्ये केलं नाही। त्याच्यानंतर काही विद्यार्थी सकाळपासूनच कॉलेजजवळ गर्दी केली, काही रडायला लागलेत। काही विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना स्वतः काम करतात आणि ऍडमिशनची फीस भरलेली आहे। आम्ही स्वतः ज्यावेळेस आम्हाला युवा मोर्चा म्हणून, भाजपा युवा मोर्चा म्हणून आम्हाला कळलं, आम्ही तिथून बसतो सगळं लॉ की कॉलेजला, आणि ते फेक उत्तर देत आहेत। तिथले कांबळे म्हणून एक टीचर आहेत, संगपाल कांबळे, लक्ष्मण गायकवाड आणि मालक जे आहेत विक्रांत जाधव, या तिघांनी मिळून यांच्याकडून कॅश स्वरूपात व ऑनलाईन स्वरूपात न पावती देता 1,10,000 रुपये वसूल केलेले आहेत। आमची मागणी अशी आहे की त्यांच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल करून ते कॉलेजची मान्यता रद्द करावी। तालुका फुलंब्री में मातोश्री पानन सड़क योजना में हुई बदगुमानियों के सबब 7 रोजगार सेवकों को बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 11 मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिसेस जारी की गई हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका फुलंब्री के 33 देहातों में 96 कामों के लिए मजदूरों की एक ही ग्रुप फोटो अपलोड की गई थी। इसके अलावा खवातीन की जगह मर्दों के और मर्दों की जगह खवातीन के फोटोज अपलोड करके 5 करोड़ 18 लाख रुपये के बिल EGS स्कीम के तहत निकाले गए थे। MCN ने ये खबर शाये करके इस स्कैंडल से पर्दा उठाया था। इस खबर का नोटिस लेते हुए रियासत के EGS कमिश्नर, कलेक्टर और जिला परिषद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी के अहकामात दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित ने 7 जुलाई को एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की पहली रिपोर्ट नामुकम्मल होने की वजह से दोबारा तहकीक का हुक्म दिया गया था। दूसरी मरतबा रिपोर्ट मिलने के बाद CEO अंकित ने ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर को हुक्म दिया कि मुताल्लिका 7 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा बुलाई जाए और उन 7 रोजगार सेवकों की खिदमत फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। इसी के साथ पंचायत समिति के रोजगार गारंटी स्कीम से जुड़े 11 अफसरान और मुलाजमीन को शोकाज नोटिसेस जारी की जाए। उनके जवाब मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। ये इत्तला डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुपमा नंदनवनकर ने दी है। बाद में रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े ने कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा एक मीटिंग में ये मसला उठाया और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनकी मदाखलत के बाद दोबारा तहकीकाती कमेटी को मामला सौंपा गया, मगर कार्रवाई में फिर भी टाल मटोल की गई। जब MP काले ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया
तो 7 रोज़गार सेवकों की बर्तरफी के अहकामात जारी कर दिए गए और 11 मुलाजमीन को शोकाज नोटिसेस जारी की गई। अलबत्ता मुतल्लिका अफसरान ने अभी तक कातियों के नाम जाहिर नहीं किए हैं। औरंगाबाद में ट्रैवल टूरिज़्म गाइड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कायम किया जाए, ये मतालबा राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने राज्यसभा इजलास में हुकूमत से किया। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत वो राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने आज ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि औरंगाबाद को महाराष्ट्र की सयाहत का दारुल हुकूमत कहा जाता है। जिले के आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए अजंता व एलोरा, कैलाश मंदिर, दौलताबाद का किला, बीबी का मकबरा, पंचक्की जैसी तारीखी व सकाफती इमारतें हर साल लाखों मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब खींचती हैं। ऐसे सयाहों को दुरुस्त तारीखी तौर पर मुस्तनद और सकाफती मालूमात फराहम करवाने की गर्ज से माहिर और सनद याफ्ता टूर गाइड्स की शदीद ज़रूरत है, जिसकी कमी इस वक्त शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए डॉक्टर भागवत करार ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट जैसी मरकजी तालीमी व तरबियती इदारे की तर्ज पर एक मुस्तकिल इंस्टीट्यूट औरंगाबाद शहर में भी कायम करे। अगर हुकूमत इस तरह का इदारा यहाँ कायम करती है तो जदीद सयाहती तालीम, महारत और तरबियत मकामी सतह पर दस्तयाब होगी। आला मेयार के पेशावर टूर गाइड्स मकामी नौजवानों में तैयार होंगे। पूरे खित्ते में सयाहती खिदमात का मेयार बढ़ेगा और बैनुल अक़वामी सतह पर साख बेहतर होगी। ज़िले के नौजवानों के लिए वसी रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मकामी मईशत में नुमाया इजाफ़ा होगा और तरक्की के नए दरीचे खुलेंगे। डॉक्टर भागवत करार ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत इस इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए फ़ौरी कदम उठाए और मामले को तरजीही बुनियाद पर आगे बढ़ाए। Honorable Chairman Sir, thanks for giving opportunity to me to talk on an important subject, tourism. Tourism is an important activity on which some states' economy is dependent and even some nations' economy is also dependent on tourism. I belong to Chhatrapati Sambhaji Nagar, which is a historical place and declared as a capital of tourism of Maharashtra. The city includes world-famous Ellora and Ajanta caves, Kailash temple at Ellora cave, Grashneshwar temple, Devgiri fort, Aurangabad cave, Baby Ka Maqbara and Panchakib. These important monuments attract more than lakhs tourism from domestic and international level. It plays a very important role to support local economy. Tourist guides helps to understand history, culture and importance of these monuments. Recently, the one incident happened, it is a very important. Untrained guide has done wrong interpretation of Kailash temple at Chhatrapati Sambhaji Nagar, at Ellora caves. It was a purposeful or lack of knowledge. Details I will not go in detail, but Kailash temple was misinterpreted. This news was in social media and print media also. He has given misinformation about the Kailash temple. This clearly shows need for proper, organized and high quality trainings for guides at the tourist places. Considering the tourism potential of the region and the importance of the preserving our heritage, there is a strong need to establish an Indian Institute of Tourism and Travel Management, or at least as a full-fledged campus or a dedicated tour guides training and skill development centers in Chhatrapati Sambhaji Nagar and all other tourist places. Such an institution will ensure professionally trained guides which will give knowledge about the culture, ethical responsibility, communication skills and modern tourist practices. Setting up IITM, it is a campus where it will improve guides training, prevent misinformation, enhance the tourist experience, promote sustainable tourism and create meaningful employment opportunities to the local youth. Honorable Sir, through you, I request the Government of India and the Honorable Minister who is in our house to start such centers where the tourist places are there, particularly at least in my place and in Maharashtra. This will strengthen the tourist ecosystem, improve visitor satisfaction and generate significant opportunities of job for the youth of the country.
Thank you, sir. Thank you very much. जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट में पाई जाने वाली गलतियों को फौरी दुरुस्त किया जाए, ये मतालबा सोशल वर्कर्स और आवाम की जानिब से ज़ोर पकड़ने लगा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना के इंतखाबी अमल के तहत इंतज़ामिया ने उबूरी वोटर लिस्ट जारी की, मगर इस लिस्ट में वाज़ेह बदइंतज़ामी और गलतियां देखने में आ रही हैं। बाज़ वार्ड्स में हज़ारों वोटर गायब पाए गए, जबकि कई मकामात पर दूसरे वार्ड के वोटर्स के नाम शामिल किए गए। यहाँ तक कि एक ही घराने के अफराद के नाम मुख्तलिफ वार्ड्स में दर्ज किए जाने के वाक़यात भी सामने आने लगे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से 16 वार्ड्स के लिए एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। इस मुद्दत में सोशल वर्कर्स समेत मुख्तलिफ सतहों पर मजमूई तौर पर 1969 एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। दरी असना शहरियों ने इस तमाम बदनज़मी के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया है और मुतालबा किया है कि हतमी वोटर लिस्ट जारी होने से पहले तमाम गलतियां दुरुस्त कर ली जाए ताकि इंतखाबी अमल शफाफ हो सके। प्रारूप मतदार याद्या आराखडा ज्यावेळेस प्राप्त झाल्या त्याच्यावर 3 तारखेपर्यंत आक्षेप घेण्याची डेट होती। इतका सावळा गोंधळ मतदार याद्यांमध्ये दिसून आलेला आहे। स्वतः माझ्या आईचं आणि वडिलाचं नाव प्रभाग मी 9 मध्ये राहत असताना 9 सोनल नगर मध्ये राहत असताना 16 नंबरच्या यादीमध्ये माझ्या आई वडिलाचं नाव जातं। म्हणजे सुरुवात इथून आहे की माझ्या आई वडिलाचं नाव दुसऱ्या प्रभागात जातं, दुसऱ्या प्रभागातले नाव आमच्याकडे येते, चंदन झिऱ्याचे नाव आमच्या प्रभागामध्ये, प्रभाग क्रमांक 16 चे नाव आमच्याकडे, प्रभाग क्रमांक 12 चे नाव आमच्याकडे सगळे। इतका हा सावळा गोंधळ पालिका प्रशासन आणि निवडणूक प्रशासनात प्रक्रियेतले जे अधिकारी आहेत हे करतायत, हे कुणाच्या दबावाखाली करतायत, काय दबावाखाली करतायत माहित नाही, पण यातून आम्ही हा सर्व गोष्टीचा आक्षेप नोंदवून प्रशासनाच्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी लक्षात आणून दिलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने आता त्यांनी 8 तारीख दिलेली आहे। मला वाटत नाही की यामध्ये सर्व जे पूर्ववत होण्यासाठी हे पूर्णवत 100% याद्या पूर्ववत करतील आणि हा जो सावळा गोंधळ आहे हा करतील। या अनुषंगाने माननीय आयुक्त तथा कलेक्टर मॅडम यांच्याकडे आम्ही तक्रार दिलेली आहे। जर हा सगळा सावळा गोंधळ जर पूर्ण त्यांनी निस्तरला नाही तर आम्ही निश्चितपणे कोर्टामध्ये धाव घेऊ। तर इथं उपस्थित असलेले सर्व प्रभागात जर आपण पाहिलं तर भवानीनगरची नावं चंदन झिऱ्यामध्ये, चंदन झिऱ्याची नावं आंबड चौफुलीला, आंबड चौफुलीची नावं प्रीतीसुधानगरला, प्रीतीसुधानगरची नावं मस्तगडला, मस्तगडची नावं बडी सडकवर। हा काय गोंधळ आहे? म्हणजे जर एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्याला उद्या जर निवडणूक लढायची असेल तर त्यांना मतदार कुठून शोधून आणायचे, आणि एखादा जर नौखा असेल मग त्यांना तर उभाच राहू नये निवडणुकीत, असं काही प्रशासनाचं आहे का? आणि प्रशासनाला आपण आक्षेप दिल्यानंतर त्यांचे BLO येतात, नाही आम्ही हे केलं, आम्ही करू, म्हणजे ते अजून पण ठोस अजून काही करायला त्यांचं हे नाहीये। म्हणजे आम्हाला अजून पण प्रशासनावर शंकाच आहे की हे सगळं मतदार याद्याचा गोंधळ हे निस्तारतील, आणि हा प्रश्न फक्त मतदार याद्याचा नाही तर निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच प्रशासनावर कोणता दबाव माहित नाही, एक संशयाची सुई असल्यासारखं ते एक विक्षिप्तपणे प्रशासन हे वागत आहे, त्यावर आमचा मूळ आक्षेप आहे। आणि ह्या मतदार याद्याचा गोंधळ त्यांनी लवकरात लवकर निस्तारावा, आणि आमची एवढीच मागणी की फेअर इलेक्शन व्हायला पाहिजे, जे काही निर्णय येईल ते येईल पर फेअर इलेक्शन व्हायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। मांगने वाले को सोलार एग्रीकल्चर पंप स्कीम के तहत रियासत महाराष्ट्र ने एक महीने में 45,911 सोलार पंप नस्ब करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। गिनीज बुक की जानिब से आलमी रिकॉर्ड सर्टिफिकेट देने की तकरीब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में जुमा 5 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे औरंगाबाद शहर के शेंद्रा MIDC और एक सिटी में मुनक़िद की जा रही है। तकरीब में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और रियासती वज़ीर अतुल सावे, औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट, वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई मेघना साकुरे बोर्डेकर, तवानाई महकमे की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आभा शुक्ला और महावितरण के MD लोकेश चंद्र समेत कई मौजूद शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मांगने वाले को सोलर ज़रई पंप स्कीम की खुसूसियत ये है कि किसान सिर्फ 10% रकम अदा करके सोलर पैनल और ज़रई पंप का मुकम्मल सेट हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला फडणवीस की खुसूसी निगरानी में इस स्कीम को तेज़ी से नाफिज किया गया है। पूरे मुल्क में महाराष्ट्र सोलर पंप नस्ब करने में पहले नंबर पर है। वज़ीर आज़म किसान कुसुम योजना के तहत भी मरकज़ी हुकूमत से 30% सब्सिडी दी जाती है। रियासती हुकूमत 60% सब्सिडी देती है, किसान को सिर्फ 10% हिस्सा अदा करना होता है। SC/ST किसानों को सिर्फ 5% रकम देनी होती है। इस स्कीम के तहत रियासत भर में 10.5 लाख सोलार पंप नस्ब करने का निशाना रखा गया है। जिन किसानों ने पैसे जमा करके सालों से बिजली कनेक्शन का इंतज़ार किया था,
उनका मसला इस स्कीम के तहत हल हो गया है। महावितरण ने इस स्कीम के लिए अलहदा पोर्टल बनाया है जहां किसान ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। मंजूर शुदा दरख्वास्त के बाद पंप नस्ब करने के लिए एजेंसी का इंतखाब और मुश्तरका मुआयना करने के बाद सोलार पंप नस्ब किया जाता है। तनसीब के बाद देखभाल की जिम्मेदारी भी एजेंसी ही पर होती है। सोलार पैनल 25 साल तक बिजली पैदा करते हैं। इस मुद्दत में किसानों को कोई बिजली बिल अदा नहीं करना पड़ता। किसान दिन के वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक कभी भी आबपाशी कर सकते हैं क्योंकि पंप रिवायती बिजली पर मुनहसिर नहीं है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र ने मांगने वाले को सोलार ज़रई पंप स्कीम के तहत आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और महावितरण ने सिर्फ एक महीने में 45,911 सोलार एग्रीकल्चर पंप नस्ब करके ये संग मील अबूर किया है। इस रिकॉर्ड का कामयाब इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किया गया है। ताल्लुका सेनगांव के मज़ाफ़ात वरूर चक्रपान और कोठा गांव को हिंगोली ज़िला कलेक्टर और ज़िला परिषद सीईओ ने अचानक विज़िट दी और यहां जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला हिंगोली के कलेक्टर राहुल गुप्ता और जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक गायकवाड़ ने कोठा गांव में पानदान रास्तों का भी जायजा लिया। जल जीवन मिशन के तहत जारी काम और रोजगार हमी योजना के मुख्तलिफ मंसूबों का भी मुआयना किया। इस अचानक दौरे के बाद सेनगांव तालुके के सरकारी अफसरान में काफी हलचल देखी गई। सुबह 8:30 बजे जब जिला कलेक्टर और सीईओ सेनगांव पंचायत समिति के दफ्तर पहुँचे तो अफसरान में खलबली मच गई थी। कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना आहे, गटशेती, आपल्या गावामधल्या कोणत्याही मुली किंवा महिला ॲनिमिया ग्रस्त असता कामा नये। आपलं टार्गेट आहे ॲनिमिया मुक्त गाव, बरोबर आहे। म्हणून ॲनिमिया मुक्त गाव याच्यासाठी तपासणी ही कंपल्सरी होणार आहे। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में जोनल ऑफिसर्स टाल मटोल कर रहे हैं जिसकी वजह से शहरियान को परेशानियों का सामना है। ये इल्ज़ाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ कारपोरेटर्स और ओहदेदारान ने लगाया। इस ज़िमन में उन लोगों ने आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल से मुलाकात की और उनसे इस मसले को फौरी हल करवाने का मुतालबा किया। शहरियान को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के अलावा दीगर सर्टिफिकेट्स आसानी से मिल सकें, इस गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकान की हिदायत पर खुसूसी मनसूबाबंदी की गई है। मकसद ये था कि शहरियान को दफातर के चक्कर न काटने पड़ें और सर्टिफिकेट फ़ौरन फराहम हो सकें, मगर वार्ड अफसरान इसके बरक्स शहरियान को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के गैर ज़रूरी कागजात का मुतालबा करके उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये इल्ज़ाम MIM के साबिक़ कारपोरेटर्स और दीगर अहदेदारान ने लगाया है। इस ज़िमन में आज MIM के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस पहुंचकर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल को एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि शहरियान को बग़ैर तकलीफ दिए फौरी मज़कूरा सर्टिफिकेट्स जारी किए जाए। ख़ास तौर पर जोन नंबर 3 और जोन नंबर 2 के वार्ड अफसरान बिला वजह शहरियान को परेशान कर रहे हैं और उन्हें दफ्तर के चक्कर लगवाना मामूल बना लिया है। ये इल्ज़ाम भी वफ़द ने लगाया। शहरियान अगर दुरुस्त दस्तावेज़ात पेश करे तो उन्हें फ़ौरन सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, वरना MIM की जानिब से मुताल्लिक़ा वार्ड ऑफिसर्स और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह भी इस वफ़द में शामिल MIM के ओहदेदारान ने लगाया है। इस वफ़द में MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर खादरी, फ़िरोज़ खान, ज़फ़र बिल्डर, अबू आला हाशमी और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इससे पहले किराड़पुरा के सोशल वर्कर हाजी इसहाक पटेल और MIM के दीगर ओहदेदारान वो साबिक़ कारपोरेटर्स ने जोन नंबर 3 के अहाते में पहुंचकर इसी ज़िमन में खूब हंगामा किया। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑनलाइन दरख्वास्त दही के नाम पर शहरियान से बड़े पैमाने पर पैसा वसूल किया जा रहा है। हम ये बाईजेपुर से आए, हमारे भांजे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का था, तो एक सर बोलते करके तुम उनके अब्बा की उनके साइन लेके आओ, अब्बा लोग जैसा काम पे जाते तो वो खिड़की पे ऑनलाइन कराओ।
उन्होंने लिए 150 रुपये पिया, यहाँ पे आए तो ये बोले 200 रुपये दो, ऐसे 350 रुपये दिए। फिर वो वहाँ के एक सर बोलते करके पूरा घर टैक्स भर के लाओ, पूरा घर टैक्स की पूरी पौती नहीं रहेंगी जब हम तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, ये तो बनने वाला नहीं है। अब हमने बोले फिर आप ऐसा कैसा करना। देखिए, जोन नंबर 3 हमेशा जो है तो विवादों से भरा हुआ रहता है, और यहाँ का जो वार्ड अधिकारी है नईम अंसारी, ख़ास तौर पे उसके बारे में जो है तो हम लोग शिकायत करने के लिए कमिश्नर साहब के पास पहले भी गए थे, मंडलेचा साहब के पास में गए थे। शिकायत इसलिए है कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो लोगों के लिए आज बहुत सबसे ज़्यादा अहम इशू बन चुका है। आज लोग लाइनों में लगकर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर उनकी मदद नहीं कर रहा है। ऑफिसर इतना होशियार, इतना अक्लमंद हो गया है, अपने आप को समझ रहा है कि मतलब जो नियम दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो उससे एक्स्ट्रा वो जो है तो डॉक्यूमेंट मांग रहा है। फिर भी लोग उसकी पूर्तता कर रहे हैं। पूर्तता करने के बाद में यहाँ पे कभी इनका नेटवर्क चालू नहीं रहता, कभी जो है तो इनके ऑफिसर यहाँ रहते नहीं है। उसके बाद अंसारी साहब का जुल्म ये है कि वो किरीट सोमैया के छोटे भाई या उनके बेटे समझ रहे अपने आप को। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जोन नंबर 3 में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग आते हैं, और उनके बाद छोटी मोटी अगर कोई भी क्यूरी रही तो उसके लिए उनको महीनों चक्कर मारना है। एक लड़का खड़ा है इसके अंदर, देखिए आप, परभनी का है, और वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो लोगों ने काम धंधे छोड़कर, अपने बाल बच्चों का स्कूल से लाना ले जाना छोड़कर जो है तो यहाँ लाइनों में लगे हैं। लेकिन वो अंसारी है कि जो कोई चीज़ को जो है तो कंप्रोमाइज़ तो छोड़िए, आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर भी नज़र डाल के जो है तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मंगाने के चक्कर में तो आज फिरोज़ खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हाजी इरशाद खान साहब, इसाक खान साहब, हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स जो है तो यहाँ पर आए हैं। और आज हमने मंडलेचा साहब से बात की है, एडिशनल कमिश्नर साहब से बात की है कि भाई अंसारी साहब का कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो यहाँ से इनको रवाना करके जो है तो गिरी साहब जो है तो उनको यहाँ पर भेजा जाए। क्योंकि शहर में जो 10 जोन है वहाँ पर कहीं पर भी कोई मसला नहीं है, बड़ा सॉफ्ट तरीके से जो है तो लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई महीनों नहीं बल्कि सालों चक्कर मारना पड़ रहा है। जुल्म ये है कि अगर वो टाइम पीरियड 1 साल के बाद का अगर गुजर जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट कलेक्टर ऑफिस से लेना है, और कलेक्टर ऑफिस के तो चक्कर पूछिए मत आपके वहाँ पे क्या हालत हो रही है। तो ये सारी शिकायतों को लेकर आज हम लोग जो तो यहाँ पर है, अंसारी साहब को यहाँ पर बुलाए, वो यहाँ से भाग गए और कहते हैं कि हमारे को जो तो इलेक्शन के काम है, ना वो काम सही तरीके से कर रहे हैं, ना ये काम सही तरीके से कर रहे हैं। देखिए मैम जो है तो अब कड़क भूमिका में आएगी, क्योंकि लोगों को सताना बोले तो हमको सताना है, और हम समझते हैं कि लोग जो है तो हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे लोगों को अगर सताया गया तो हम ऑफिसरों को चैन से उनकी गद्दियों के ऊपर बैठने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपके ज़रिए से यकीनन उनसे यही कहेंगे हम लोग कि अगर किसी को ऐसी तकलीफ़ हो रही है तो हमारे सारे कारपोरेटर जो शहर में हर वक्त ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे मसाइल को इकट्ठा करके, चाहे कलेक्टर हो, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर हो, चाहे अधिकारी हो, ये जहाँ पे भी हमको जाना पड़ा हम लोगों के लिए ज़रूर जाकर उनके मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। गुज़िश्ता 3 बरसों से जारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के तामीरी काम में हो रही ताख़ीर से वंचित बहुजन युवा आघाड़ी ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के जिम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता 3 बरस से इल्तिवा में पड़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के तामीरी काम में हो रही ताख़ीर को मद्देनज़र रखते हुए आज महकमे तामीरात आम्मा औरंगाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मीटिंग तय थी, मगर उनके दफ्तर में गैर हाजिरी के बाद बातचीत मुमकिन न हो सकी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अदब मौजूदगी के सबब मुजस्समे के काम में ताख़ीर से मुताल्लिक़ एक मेमोरेंडम उनके दफ्तर के दरवाजे पर चस्पा कर दिया गया। इसी के साथ टेलीफोन पर राब्ता करके उन्हें वाज़ेह तौर पर आगाह किया गया कि अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे का काम मुकम्मल न हुआ तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से PWD दफ्तर पर ताला लगा दिया जाएगा। इधर मकामी MLA और MP की जानिब से अवाम में किया गया ये दावा कि मुजस्समे का काम हम अपने ज़ाती या तरक्याती फ़ंड से कर रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसे सरासर झूठ करार दिया है। तंजीम के मुताबिक ये मनसूबा महकमा शहरी तरक्की के फ़ंड से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत भड़कल गेट इलाके में जारी है, न कि किसी अवामी नुमाइंदे के ज़ाती फ़ंड से। अगरचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की गैर हाजिरी की वजह से मेमोरेंडम बाज़ाब्ता तौर पर कबूल नहीं किया गया, ताहम वंचित बहुजन युवा आघाड़ी औरंगाबाद वस्ती शहर के सदर संदीप रतन जाधव की क़यादत में मेमोरेंडम मुताल्लिक़ा दफ्तर में जमा करवाया गया और मुताल्लिक़ा सरकारी मशीनरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। जिबली पार्क भडकल गेट येथे डॉक्टर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचं काम चालू आहे, परंतु गेल्या 3 वर्षांमध्ये आतापर्यंत ते काम पूर्ण झालं नसल्याने आज आम्ही कार्यकारी अभियंता
यांना भेटण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी आलो असता ते आज इथं उपस्थित नसल्यामुळे आम्ही त्यांच्या इथं कार्यालयाच्या दरवाज्यावर आमचं निवेदन चिटकवलेलं आहे व तसेच जावक मध्ये पण सुद्धा दिलेलं आहे. नगर विकास विभागामार्फत हे काम 2 वर्षा अगोदरच चालू झालेलं आहे. या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यामध्ये कोणत्याही आमदारांनी खासदाराचा सिंहाचा वाटा नाही. हे काम महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकासामार्फत चालू आहे आणि औरंगाबाद महानगरपालिकाने 2023 मध्येच यांना इथं पुतळ्याचं काम करण्यासाठी एनओसी दिलेली आहे. तरी मी गेल्या 3 वर्षापासून हे काम सातत्याने रखडत असल्यामुळे येथील बौद्ध समाज आणि बहुजन समाजाच्या भावना दुखवत आहे. त्याच्यामुळे आज आम्ही सविस्तर चव्हाण साहेब यांच्या सोबत फोनवरून चर्चा केली असता येणाऱ्या 14 एप्रिल 2025 अगोदर कदाचित हे काम पूर्ण 26 अगोदर हे काम कदाचित पूर्ण झालं नाही तर आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टाळे ठोकल्याशिवाय राहणार नाही. ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी का मकबरा के दामन में खाम नदी के किनारे बेखौफ व खतर कचरा जलाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि हेरिटेज प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है. मगर महकमे आसार कदीमा और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाही मानाखेज है. नाजरीन, क़ानून के मुताबिक कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाना ज़रूरी है, मगर कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात की तकमील और थोड़े से मुनाफे के लिए कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय खुले में जलाकर माहौल को आलूदा करते हैं. ऐसा ही एक मंजर ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के दामन से बह रही खाम नदी के किनारे देखने को मिला, जहां नदी में जमाशुदा कचरा निकालकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय बेखौफ ख़तर खुले में जलाया जा रहा है, जिससे उठने वाला धुआं न सिर्फ फिज़ा में शामिल होकर उसे आलूदा कर रहा है बल्कि ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के दरो दीवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है. मगर इस मामले में महकमे आसार कदीमा और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के जिम्मेदारान की खामोशी मानाखेज है. बिजली के तारों के नीचे से गुजर रही दरख्तों की टहनियों की छटाई के नाम पर महावितरण इंतज़ामिया घने दरख्तों का सफाया कर रहा है, जिसके सबब वैजापुर के साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो तवज्जे का मुतालबा करने लगे हैं. मकामी साकिनान की शिकायत के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल वैजापुर ने महावितरण को नोटिस जारी करते हुए सख्त सवाल उठाया है कि गैर कानूनी दरख्त कटाई पर आपके खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज कर लिया जाए. महावितरण के सिटी इंजीनियर चेतन लखे ने हस्ब मामूल जिम्मेदारी से बचते हुए ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की कि काम एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है. इस दौरान शहर में ये भी चर्चे जारी हैं कि काटे गए दरख्तों की लकड़ी ट्रक के जरिए सीधा सॉ मिल्स में भेजी जा रही है, जिसके बाद लकड़ी की गैर कानूनी फरोख्त का एक बड़ा गोरख धंधा शहरियों ने साफ तौर पर देखा है. एक तरफ तो अगर कोई किसान अपनी ही ज़मीन का दरख्त काटे तो उस पर महकमा जंगलात की जानिब से 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है, मगर दूसरी तरफ शहर में खुले आम होने वाली इस तबाहकुन दरख्त कटाई पर महकमा जंगलात खामोश तमाशाई बना बैठा है. इस बात पर शहरियान ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है. हुकूमत एक तरफ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ जैसी मुहिम चलाती है और दूसरी तरफ सरकारी महकमे ही धड़ल्ले से दरख्तों की अंधाधुंध कटाई करते नजर आ रहे हैं. इसी दोहरे मेयार के खिलाफ शहर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और शहरियान ने मुतालिका हुक्काम पर फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है. वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे के मौके पर टाउन हॉल के कला दालान में मुनक़िदा स्पोर्ट्स मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता शाम मुनक़िद की गई. वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से टाउन हॉल के कला दालान में माजूर अफराद के लिए आलमी यौम माजूरान के मौके पर शतरंज, कैरम और पंजा लड़ाओ मुकाबले रखे गए थे. इन मुकाबलों का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने दीप रोशन करके किया, जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व शोबे के सरबराह लकी चंद चौहान और कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासु भी मौजूद थे. इन मुकाबलों में मर्द ख़वातीन समेत मजमूई तौर पर 125 से ज़ायद हैंडीकैप्ड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
पंजा लड़ाओ मुकाबले में पहला मकाम मोहम्मद चौश ने हासिल किया, जबकि फरहान खादरी दूसरे मकाम पर और मुश्ताक शेख तीसरे मकाम पर रहे। शतरंज मर्द ग्रुप में पुरुषोत्तम वागले, प्रतीक निकम और प्रीतम ने बिल तरतीब पहला, दूसरा और तीसरा मकाम हासिल किया। शतरंज खवातीन के मुकाबलों में सीमा शेख, रिया गोसावी, कविता कुलकर्णी पहले, दूसरे और तीसरे मकाम पर रहीं, जबकि कैरम मर्द ग्रुप में नदीम शेख ने पहला मकाम हासिल किया, अनीस सैयद ने दूसरा और सुमीत सातदेवे ने तीसरा इनाम हासिल किया। इनामात और एजाज़ात की तकसीम के लिए एक तकरीब एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर कल्पिता पिंपले और लखी चौहान की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इस तकरीब को कामयाब बनाने में सोशल वेलफेयर ऑफिसर विनोद परदेसी, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव प्रसाद बालैया, जयेश्वरी दिवेकर और मैनेजमेंट टीम के हंसराज बंसावल समेत दीगर तमाम असातिज़ा और रजाकारों ने, जिनमें सागर मगरे, विजय मगरे, मोहसिन खान, परवीन चौहान, दर्शन खुशीरस, मगर कुलकर्णी, समीर शेख, अरबाज खान और सोनोने मैडम भी शामिल थे। एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से हैंडीकैप्ड अफराद के लिए आलमी यौम माज़ूरान के मौके पर सेंट्रल प्राइमरी स्कूल उस्मानपुरा में ड्राइंग कंपटीशन मुनक़िद किया गया। माजूर तलबा के लिए म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल उस्मानपुरा में मुनक़िदा ड्राइंग मुकाबले में बच्चों ने लंदन ब्रिज, रॉकेट और दीगर खूबसूरत तस्वीर बनाकर अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। ड्राइंग कंपटीशन का इफ्तिताह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगोटे के हाथों किया गया। इफ्तिताही तकरीब में म्यूनिसिपल एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, सुपरिंटेंडेंट गोविंद बाराबोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, संजीव सोनार, बालू जाधव और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए भारत भुम्बार, गौतम मोकले, अंसारी फहीमुद्दीन, दीप्ति साकरेकर, संदीप सिसोदे और तमाम असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। गैर कानूनी तरीके से पोस्ट के ज़रिए जालना में मंगवाई गई 2 तलवारें DYSP के खुसूसी दस्ते ने जब्त कर लीं। इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक 9 उम्र बच्चा बतलाया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक जालना डिवीज़न में जुराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने और मतलूब व मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए DYSP अनंत कुलकर्णी ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी है। ये टीम शहर में गश्त कर रही थी कि पुलिस एहलकार सग्गर खैरे को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि एक नौजवान पोस्ट के जरिए मंगवाई गई तलवार लेने मोटरसाइकिल पर पोस्ट ऑफिस पहुँचेगा। इत्तला की बुनियाद पर टीम ने फौरन DYSP अनंत कुलकर्णी को खबर दी और उनकी रहनुमाई में पोस्ट ऑफिस के करीब जाल बिछाया गया। कुछ देर बाद एक नौजवान, जिसके साथ एक नाबालिग लड़का भी था, पोस्ट ऑफिस से खाकी रंग का बॉक्स लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जिस पर टीम ने दोनों को रोका और पूछताछ की। नौजवान ने अपना नाम रेहान शेख सलीम, उम्र 18 साल बतलाया और एतराफ़ किया कि बॉक्स के अंदर तलवार मौजूद है। मजीद पूछताछ में उसने घर पर भी एक और तलवार मौजूद होने की बात बताई। पुलिस टीम ने दोनों तलवारें जब्त करके रेहान को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नुपानी और DYSP आनंद कुलकर्णी की रहनुमाई में अंजाम दी गई। कार्रवाई में बाजार DB स्क्वाड के इंचार्ज PSI शैलेश मस्के, DYSP स्क्वाड के PSI हरीश राठौड़ और दीगर पुलिस एहलकार राम प्रसाद रंगे, प्रमेश्वर धुमाल, सागर खैरे, दुर्गेश गोफन, वैशाल काले, इमरान खान शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उम्मीद पोर्टल ने तोड़ी सारी उम्मीदें। मुसलसिल टेक्निकी खराबी की वजह से वक्फ इमलाक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खतरे में, रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफा होना जरूरी, कहा वक्फ बोर्ड चेयरमैन समीर काजी ने। टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने औरंगाबाद में कायम किया जाए ट्रैवल टूरिज्म गाइड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत करार ने मरकजी हुकूमत से किया पुरजोर मुतालिबा। म्यूनिसिपल जोनल ऑफिसर्स बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इजराई में कर रहे हैं टाल मटोल। गैर जरूरी दस्तावेजात का मुतालबा करके शहरियान को किया जा रहा है हिरासा। MIM के साबिक कारपोरेटर्स व ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम, इंतजामिया से फौरी तवज्जो का किया मुतालबा। और
عالمی یوم معذوران پر AMC انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ڈرائنگ کمپٹیشن، معذور طلباء نے لندن برج، راکٹ اور دیگر خوبصورت تصاویر بنا کر دیا سبھی کو حیران۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔